हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9 में हीरोन फार्मूला पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और हीरोन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले आते हैं कि किसी भी त्रिभुज में हीरोन फार्मूला प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, कोई मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मान लीजिए ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, A, B और C। इनमें ए के सामने की जो साइड होती है स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, बी के सामने स्मॉल बी एंड सी के सामने स्मॉल सी। तो आप देखेंगे कि इन त्रिभुज का जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग परिमाप को यदि 2s से डिनोट करें यहाँ पे तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। मीन्स इन तीनों साइड का योगफल जो है वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, जिसको हमने 2s से डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे मिलेगा यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2। इसको अर्ध परिमाप कहते हैं बच्चों, अर्ध परिमाप। हीरोन ने एक फार्मूला सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो, क्षेत्रफल वो होता क्या है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यस इसमें अर्ध परिमाप होता है। ए बी और सी तीनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो इस पे आधारित यदि कोई प्रश्न आता है जिनमें त्रिभुज की तीनों साइड दी गई हैं तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। यदि मान लें एक क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं क्रमशः 9, 12 और 15 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे ए का मान 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर। बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो आपको क्या मिलेगा? ए के स्थान पे 9 हो जाएगा, यहाँ 12 प्लस 15 अपान 2। इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 और ये 9 16, 1 सिंपल होगा, ये हो जाएगा 36 अपान 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात यस का मान जो मिला हमें वो 18 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब आइए हीरोन फार्मूला जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंबल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसमें इन सभी यस का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान यहाँ रखने पे प्राप्त होगा 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15। तो ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों 18, यहाँ होगा ये 9, यहाँ होगा कितना 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब रूट से बाहर की संख्या निकालनी तो इसको डिवाइड कर दीजिए ना, इसको मल्टीप्लाई फैक्टर में कर लीजिए। 9 इंटू 2 ये 9 रहेगा, ये 2 इंटू 3 कर लेंगे और इसको 3। सभी के पेयर बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 इंटू 2 का पेयर है और यहाँ पे 3 इंटू 3 का पेयर है और यहाँ पे 9 इंटू 9 का पेयर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 9, कितना मिलेगा बच्चों? 54। तो ये हो जाएगा 54 cm स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हीरोन ने फार्मूला बनाया जिससे किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर ज्ञात है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके पहले भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कई ऐसे और तरीके हैं। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उसमें क्या कहते हैं 1/2 आधा बेस इंटू हाइट एच। ये फार्मूला लगा लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल तीनों की साइड इक्वल है तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला बन जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये इस प्रकार के कुछ त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले हैं। लेकिन हीरोन फार्मूला जो है उसमें 3 भुजाएं ज्ञात होंगी, उनमें अर्ध परिमाप निकालना होगा और उसके बाद सीधे ये फार्मूला दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसी फार्मूले में अर्ध परिमाप निकालकर आप इसमें वैल्यू रख लेंगे और टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्षेत्रफल निकालने का। और उसमें 3 भुजाएं जब ज्ञात होती हैं तो हम फार्मूला को अप्लाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं।
लेकिन इसके पहले भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के, जैसे समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने का जो तरीका है वह, यदि तीनों साइड ज्ञात हों तो उसमें हम अर्ध परिमाप यस निकाल लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज का एक फार्मूला होता है √S S - A S - B एंड S - C, और उस हिसाब से जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा दिया है, जैसे फार्मूला के बारे में आपको बता रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है A B एंड C, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, दिया हुआ है। तो आप इसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं, S बराबर A + B + C/2, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है फार्मूला S S - A एंड S - B एंड S - C, ये फार्मूला होता है जिसे हीरोन फार्मूला कहते हैं। तो ये S यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये B और C ये तीनों साइड हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है इसी पे आधारित प्रश्न है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक त्रिभुज का जो पेरीमीटर यानी परिमाप जो दिया हुआ वो 36 सेंटीमीटर है, और इनकी भुजाओं में जो रेशियो है ये रेशियो B रेशियो C इक्वल है 3:4:5 दिया हुआ है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें मान लेंगे, माना A = 3x, B = 4x और C = 5x। तो यहाँ पे जब यस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा A + B + C/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2s = A + B + C। इसको हम परिमाप कहते हैं, यानी त्रिभुज का क्या कहलाता है, ये त्रिभुज का परिमाप वो हो जाएगा A + B + C, यानी तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में परिमाप यहाँ 36 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ रख लेंगे A के स्थान पे 3x, B के स्थान पे 4x और C के स्थान पे 5x। तो यहाँ प्राप्त होगा 3 और 4 7 और 12, ये 12x हो जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 36/12, ये लगभग 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब 3 आ गया x कमाते हैं, ये भी C कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे A का मान क्या दिया हुआ है, A का मान दिया है 3x, तो इसका मतलब 3 × 3 = 9 हो जाएगा। B का मान क्या दिया हुआ है 4x, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और C का मान दिया हुआ है 5x, यानी 5 × 3 = क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे A = मिल गया 9, B = मिल गया 12 और C = मिल गया 15। तो इन तीनों मान को रखकर आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ यस भी मिल गया, यहाँ पर अगर देखें आप तो 2s = 36 है, इसलिए s बराबर क्या हो गया 18 हो गया। इनका फार्मूला रखेंगे तो ये फार्मूला जब वहाँ पर रखेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मिलेगा यस 18 18 - 9 एंड 18 - 12 एंड 18 - 15। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये प्राप्त होगा 18 × 9 × 6 × 3, और इसमें पेयर स्क्वायर रूट में पेयर ही बाहर आता है। तो ये 9 × 2 कर लीजिए, इसको 9 को रहने दीजिए, 6 को 2 × 3 कर लीजिए और यहाँ पे 3। तो सब पेयर जब बनाएंगे आप तो 2 × 2 × 3 × 3 × 9 × 9 आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से बाहर 2 होगा और 3 होगा और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर की पावर 2, वर्ग सेंटीमीटर भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ABC, चूंकि प्रश्न में आपको ज्ञात करना था केवल A, B और C, तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया। लेकिन